उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग व शिक्षा जगत की और भर्ती विशेष की महत्वपूर्ण खबरों के विस्तृत निष्कर्ष के साथ हम उपस्थित हो चुके हैं। निवेदन करेंगे आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। आज का पहला आदेश सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए जारी हुआ है। आदेश का विषय है शैक्षिक सत्र 2026-27 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के परिप्रेक्ष्य में। जैसा कि आदेश का अगर आप अवलोकन करेंगे तो दिनांक 21 जुलाई 2026 का जो महत्वपूर्ण शासनादेश है उस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में आप अवलोकन करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। आदेश जो जारी हुआ है माननीय कोर्ट के आदेश के बिहाफ पर जारी किया गया है। आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे। अवलोकन करने पर आपको एक विशेष निष्कर्ष स्पष्ट होगा कि जो शासनादेश 21 जुलाई 2026 के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 22 जून 2026 से आच्छादित शिक्षक शिक्षिकाओं से परिषद द्वारा पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार एवं निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 5/8/2026 से यानी 5/8/2026 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। उक्त सूचना में आवेदन पत्र का प्रारूप जो है यहाँ पर अवलोकन करेंगे इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट के माध्यम से आप जो है आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर लें। अगर आवेदन पत्र का प्रारूप आपको चाहिए तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। साथ ही कृपया उक्त के संबंध में संबंधित शिक्षक शिक्षिकाओं को अवगत कराते हुए समस्त कार्रवाई समय के अंतर्गत पूर्ण करना जो है सुनिश्चित करें। इस परिप्रेक्ष्य में इस शासनादेश के माध्यम से बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है। तो अंतर जनपदीय स्थानांतरण को लेकर के एक बार फिर से बहुत बड़ा मौका यहाँ पर मिल चुका है माननीय कोर्ट के आदेशानुसार और फाइनली सचिव का आदेश सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए जो है जारी हो चुका है। अगला आदेश शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश का आ चुका है। मानव संपदा पोर्टल पर उपस्थिति लाभ किए जाने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। जैसा कि अवलोकन करेंगे बहुत बड़ा निष्कर्ष आप सभी के समझ आ चुका है कि उपरोक्त विषय का आप अवगत हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग में जनपद स्तर से मानव संपदा पोर्टल पर कार्मिकों की उपस्थिति लाभ किए जाने की अंतिम तिथि प्रत्येक माह की 24 तारीख निर्धारित है। संज्ञान में आया है कि जनपदों द्वारा उपस्थिति लाभ किए जाने में मानव संपदा पोर्टल पर तकनीकी समस्या आ रही है, जिसके कारण न तो उपस्थिति लाभ हो पा रही है और न ही अन्य कार्य संपादित हो पा रहे हैं। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे अपेक्षा है कि मानव संपदा पोर्टल पर जनपदों द्वारा माह जुलाई 2026 की कार्मिकों की उपस्थिति लाभ किए जाने हेतु अंतिम तिथि 27 जुलाई 2026 किए जाने के संबंध में अग्रतर आवश्यक कार्रवाई कराने का जो है कष्ट करें और बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश यहाँ पर जारी हुआ है। साथियों अगला जो महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष आ चुका है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और साथियों ये आदेश जो है अनुदेशक साथियों के लिए आया है। साथियों आप सभी को इंगित करा दें इससे पूर्व में 4/2/2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आ चुका है अनुदेशक साथियों को एरियर भुगतान को लेकर के नियमितीकरण को लेकर के। हालांकि मानदेय में वृद्धि हुई 9,000 से 17,000 रुपये मानदेय हुआ है। अब जो स्पष्ट तौर पर एरियर भुगतान को लेकर के माननीय कोर्ट ने आदेश दिया था उस परिप्रेक्ष्य में एक बार फिर से स्टेट की ओर से जो पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी उस पुनर्विचार याचिका पर जो कल सुनवाई हुई माननीय कोर्ट में तो किसी भी तरीके से कोई भी पहले के फैसले में कोर्ट ने बदलाव नहीं किया है, अपने पुराने फैसले को बरकरार रखा है और याचिकाओं को खारिज कर दिया है। यानी ओपन कोर्ट में सुनवाई को लेकर के जो स्पष्ट तौर पर पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई थी उन्हें माननीय कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो एक बहुत बड़ी जीत यहाँ पर हमारे समस्त अनुदेशक साथियों के लिए आ चुकी है। अब इस फैसले के परिप्रेक्ष्य में आज की एक विशेष खबर भी प्रकाशित हुई है, उसका भी अवलोकन करेंगे, निष्कर्ष साझा करेंगे। खबर का शीर्षक है कि यूपी के अनुदेशकों को 2017 से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय। जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत 25,000 अनुदेशकों के वेतन बढ़ोतरी मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने 4 फरवरी के अपने फैसले की समीक्षा करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने महज 7,000 रुपये के मासिक मानदेय पर कार्यरत अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा दिया था। इसके बाद ही शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि अनुबंध खत्म होने के बाद उनकी नियुक्ति स्थायी मानी जाएगी। जैसा कि जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने इस फैसले की समीक्षा की मांग को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। पीठ ने एक पन्ने के अपने आदेश में कहा कि 4 फरवरी 2026 को पारित फैसले में किसी भी तरीके की कोई खामी नहीं है। उक्त फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1 दशक से भी अधिक समय से इन अनुबंधित अनुदेशकों को महज 7,000 रुपये मासिक मानदेय पर रखना एक अनुचित प्रथा है जो बंधुआ मजदूरी या बेगार के समान है और यह संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत यह पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। पीठ ने इन अनुदेशकों को वित्तीय वर्ष 2017-18 से 17,000 रुपये का
मासिक मानदेय के हिसाब से वेतन देने का आदेश दिया था और पिछला बकाया 6 माह में भुगतान करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील को खारिज करते हुए यह फैसला दिया था। पीठ ने सरकार को आदेश दिया कि वह 1 अप्रैल 2026 से श्रेणी के सभी अनुदेशकों को 17,000 रुपये प्रतिमाह की दर से मानदेय देना शुरू करे और 6 माह में बकाया रकम का भुगतान करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह अनुदेशक जो लगातार 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं उन्हें स्थायी रूप से नियुक्त माना जाएगा, क्योंकि समय के साथ और काम की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए ऐसे पद अपने आप बन जाते हैं। तो बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर आ चुकी है और आखिरकार एक बार फिर से माननीय कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर जो है जारी किया है। अगली खबर आ चुकी है। शिक्षा मित्रों ने मूल विद्यालय वापसी की मांग की है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ 25 जुलाई को श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाएगा। 25 जुलाई 2017 को जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षा मित्रों के समायोजन निरस्त किए जाने के बाद से अब तक काफ़ी शिक्षा मित्रों का निधन हो चुका है। तो जैसा कि मांगे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप अवलोकन करेंगे। स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष साझा किया गया है। 3 जनवरी 2025 के शासनादेश और महानिदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देशों के बाद भी शिक्षा मित्रों की मूल विद्यालय वापसी और समायोजन की प्रक्रिया न पूरा होना प्रमुख है। तो बहुत बड़ी मांगे हैं, निष्कर्ष आप यहाँ पर जानेंगे। स्पष्ट तौर पर इंपॉर्टेंट निष्कर्ष साझा किया गया है। अब 27 तक हाजिरी लाक कर सकेंगे स्कूल पोर्टल। बेसिक स्कूलों की हाजिरी लाक करने की तारीख बढ़ाकर अब 27 जुलाई कर दी गई है। अभी हमने जो शासनादेश था उसका निष्कर्ष इंगित कराया है। 1300 शिक्षकों को कैशलेस इलाज से इनकार। प्रदेश सरकार ने 12 लाख शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों आदि को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा दी, लेकिन करीब 1300 शिक्षक वंचित रह गए और ये समाज कल्याण विभाग की ओर से अनुदानित एवं बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त लगभग 413 विद्यालयों में अध्यापनरत करीब 1300 अध्यापक अब कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए जनप्रतिनिधियों से गुहार जो है लगा रहे हैं। जानकारी आपको यहाँ पर जानने को मिल रही है। साथियों, हाईकोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। समान वर्ग में अलग वेतनमान असंवैधानिक है, सभी लाभ दें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी किया है। अगली खबर, 62,000 पदों पर भर्ती की तैयारी। शिक्षा और लोक सेवा आयोग ने संभाली कमान। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वर्ष 2026 में भर्तियां करने जा रहा है। दिसंबर तक लगभग 62,000 युवाओं को नौकरी मिलने की संभावना है। चुनावी वर्ष में दोनों आयोगों का लक्ष्य अप्रैल से दिसंबर 2026 के बीच 1 लाख पदों पर भर्ती पूरा करना है। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, टीजीटी, पीजीटी और संलग्न प्राइमरी के 21,252 पदों का अधियाचन भी अपलोड है। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के 1,253 और एलटी के जो है 7,466 सहायक अध्यापक पदों पर चयन हुआ है। विभिन्न विभागों में भर्तियों को लेकर के निष्कर्ष साझा किया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने के अनुसार नगर क्षेत्र में 11,000 जो है शिक्षकों की भर्ती का अधियाचन आयोग को ऑफलाइन भेजा गया। बेसिक शिक्षा के एडेड स्कूलों में वर्ष 2021 की भर्ती में 65 प्रधानाध्यापक और करीब 450 सहायक अध्यापक नियुक्त हैं। एडी माध्यमिक ने बताया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के 131 कनिष्ठ लिपिक और 25 अंश लिपिक की भर्ती अंतिम चरण में है। तो इसी प्रकार से आगामी भर्तियों को लेकर के योजनाएं क्या है कि 61,999 पदों के लिए बेसिक शिक्षा परिषद ग्रामीण अंचल में करीब 35,000 शिक्षकों का अधियाचन भेजने की तैयारी में है। 2,000 अनुदेशक पदों पर भी भर्ती होगी। इस पर पीठ में निष्कर्ष साझा किया गया है और बड़ी जानकारी आने वाली भर्तियों को लेकर के इस खबर के माध्यम से जानने को मिल रही है। लेकिन लगातार खबरें ही आ रही हैं, इंतजार जारी है नई भर्तियों को लेकर के। तो क्या इंतजार जल्द समाप्त होगा, सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है और उम्मीद है जल्द ये इंतजार भी समाप्त हो। शिक्षक कैशलेस योजना के शुभारंभ के लिए नोडल नामित। उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ 26 जुलाई को किया जाएगा। बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर साझा की गई है। तो बेसिक शिक्षकों की उपस्थिति लाक करने में दिक्कत, जैसा कि निष्कर्ष साझा किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों व कर्मचारियों की उपस्थिति मानव संपदा पोर्टल पर हर महीने 24 तारीख को लाक की जाती है। अब इस पर पीठ में नया आदेश आया है। आदेश का निष्कर्ष हम वीडियो में स्टार्ट में ही आपके लिए साझा कर चुके हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के, जैसा ही कि हाल ही में जो है 5% छूट देने की अपील को लेकर के एक बार फिर से अभ्यर्थियों की ओर से एक बड़ी मुलाकात की गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की गई है और साथ ही राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संतुति लागू करने की मांग की गई है। बहुत बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर आया है। जल्द आश्वासन मिला है न्याय का, क्या निष्कर्ष रहेगा, इंतजार जारी है। साथियों, 11 अगस्त से शुरू होंगे छात्रवृत्ति के आवेदन। बहुत बड़ी अपडेट है कि प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पूर्व दसम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। अब नौकरियों में बिना भेदभाव के होता है युवाओं का चयन। माननीय योगी जी की ओर से बहुत बड़ी बात की गई है। पिछले 9 वर्षों में 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। ये आंकड़े यहाँ पर साझा किए गए हैं
और भी निष्कर्ष यहाँ पर जानने को मिला कि 50,000 शिक्षकों को ओपीएस का जल्द मिल सकता है राहत। सीएम ने जो है आश्वासन भी दिया है। निष्कर्ष आप जान रहे हैं, बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। उच्च शिक्षा के 12,000 शिक्षकों को वेतन का इंतजार है। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के 12,000 शिक्षकों को अभी तक जून का वेतन नहीं मिला है। ओ लेवल और ट्रिपल सी प्रशिक्षण के लिए 70,000 ने किया आवेदन। प्रदेश में ओबीसी वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर युवक युवतियों के लिए चलाए जा रहे निःशुल्क ओ लेवल और ट्रिपल सी कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना में वर्ष 2026-27 के 70,000 से ज्यादा आवेदन आए हैं। जिले की जरूरत के अनुसार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मिलेगा, जैसा कि बहुत बड़ी जानकारी आपको इस खबर के माध्यम से जानने को मिल रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानाचार्य नियुक्ति से रिलेटेड एक अहम आदेश यहां पर जो है जारी किया है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अब नेगेटिव मार्किंग होगी। जैसा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई परीक्षा योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है और बहुत बड़ा निष्कर्ष यहां पर आपको टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के भी जानने को मिल रहा है कि प्रदेश के जो 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में आने वाली टीजीटी पीजीटी भर्ती प्रक्रिया के पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है। मई और जून में आयोजित परीक्षा में केवल संबंधित विषय से प्रश्न पूछे थे, अब 2 घंटे की लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी जानकारी साझा की गई है। साथियों, अंतर जनपदीय स्थानांतरण को लेकर के आखिरकार लगातार जो है आप सभी के समक्ष जो है आदेश जारी होते दिखाई दे रहे हैं और निष्कर्ष आप यहां पर जो है जान रहे हैं। एक और ये आपके समक्ष जो है आदेश जारी हुआ है। टेट अनिवार्यता मामले को लेकर के लगातार प्रयास जारी है। लगातार सांसदों को ज्ञापन अभियान के तहत अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास जो है जारी है और इसी कड़ी में एक और खबर आप सभी के समक्ष आ चुकी है। एक और आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर का है और ये आप सभी के सामने जो आदेश है वो आदेश है जो इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं उनको प्रधानाध्यापक का वेतन मान प्रदान किए जाने को लेकर के माननीय कोर्ट के आदेश के अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में ये आदेश जारी हुआ है। तो टीजीटी पीजीटी की आने वाली भर्ती प्रक्रिया को पुरानी नियमावली से कराए जाने को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन और मांग की जा रही है और इस परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर जो है जानने को मिल रहा है। साथियों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश आ चुका है। हालांकि ये आदेश हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का है, लेकिन अगर हम आरक्षण से रिलेटेड इसको देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मेरिट में आए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में माना जाए। बहुत बड़ा निष्कर्ष साझा किया गया है। साथियों, आखिरकार 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो सुनवाई 21 जुलाई को हुई, लिखित आदेश जारी हो चुका है। आदेश में साथियों स्पष्ट कर दें तो पहली बात तो सुनवाई की डेट 28 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। दूसरा पॉइंट ये है कि रिटर्न सबमिशन को लेकर के समय सीमा निर्धारित की गई है 27 जुलाई 2026। यहाँ पर स्टेट की ओर से भी रिटर्न सबमिशन होगा, पार्टीज की भी ओर से रिटर्न सबमिशन होगा और बोथ साइड अगर बात कर ली जाए साइड्स की ओर से केवल 5 जो है स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं रिटर्न सबमिशन ही होंगे, निष्कर्ष इंगित कराया गया है। शेष अगर बात कर ली जाए जो रिटर्न सबमिशन होंगे उनके बिहाफ पर जो है सुनवाई के लिए आगे मामले को फिक्स किया जाएगा, निष्कर्ष इंगित कराया गया है। साथ ही उन इंटरविनर्स के लिए भी बहुत बड़ी खबर है कि उनको भी सुना जाएगा। पार्टीज के रिकॉर्ड के बाद उनके भी सबमिशन पर भी कहीं ना कहीं विचार किया जाएगा जो किसी भी तरीके से इंटरवीन किए हैं अपने मुद्दों को लेकर के। तो आरक्षण मामले से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का ये अहम आदेश है जो स्पष्ट तौर पर सभी जो भी इंटरवीनर्स हैं, याचिकाकर्ता हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्पष्ट तौर पर यहाँ पर बड़ी अपडेट आ चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश जारी किया है कि शिक्षकों का वेतन कार्यपालिका के आदेश से नहीं रोक सकते। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के वेतन रोकने संबंधी मामले में सुनवाई करते हुए नियमों को स्पष्ट किया है। अगली खबर जनपद सीतापुर से आ चुकी है। फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी कर रहे 7 शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है। सेवाएं समाप्त होने का कारण ये है कि टीटी और डीएलएड के अंक पत्र फर्जी पाए गए हैं, जैसा कि अवलोकन करने पर बहुत बड़ा निष्कर्ष आ चुका है। वर्ष 2024 की 12,460 शिक्षक भर्ती के तहत जिले में तैनात 1100 शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन कराया जा रहा है। अभी तक 800 शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन हो चुका है और जांच के बाद जो है बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, निष्कर्ष आप यहां पर जान सकते हैं। अगला आदेश आप सभी के समक्ष है। अवलोकन करेंगे कि माध्यमिक में शुरू होगा तिथि भोजन कार्यक्रम। इस पर बीच में बहुत बड़ी खबर आप सभी के समक्ष जो है आ चुकी है और निष्कर्ष आप यहां पर जान रहे हैं। तो साथियों, ये थी विभिन्न खबरें और उनका निष्कर्ष। निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली जानकारियों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।